हरामजादे, तू भीख मांगता है कि नहीं? मैं भीख नहीं मांगूंगा बापू। तुझे भीख मांगना है? मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हरामजादे उठ, उठ। तू भीख मांगता है? मैं भीख नहीं मांगूंगा। तुझे भीख मांगना है, तुझे भीख मांगना है। मैं भीख नहीं मांगूंगा। हरामजादे, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, तू भीख मांगता है कि नहीं? हरामजादे, क्या कर रहे हो? हाँ? इस हरामजादे से कहो कि शाम तक हमें पैसे चाहिए। ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ, हम समझाते हैं। काम धंधे में कुछ नहीं रखा है, जाकर भीख मांगे। बैठ। काहे रे? क्या हुआ है तुमको? हाँ? काहे मना करता है? तेरा बाप बरसों से यही करता आया है। बोलता क्यों नहीं है? मुझे घिन आती है भीख के पैसे से। 8 बरस का था तब से बापू जगह जगह मुझे अपने साथ ले जाता और वहाँ थोड़ी भीख के साथ ढेरों चुभती नजरें, तरह तरह की नसीहतें मिलती। नहीं चाहिए मुझे ये गंदे पैसे। बेटा, तू जानता है ना, तेरे बाप की एक टांग कटी है, इसी की मजबूरी है, वरना वो पहले थोड़े काम धंधे किया करता था। मजबूरी टांग की नहीं है माँ, मुझे अब सब समझ में आता है। जहाँ बापू मंदिर के किनारे मुझे भीख मांगने को बैठा कर आता है, मैंने देखा है बापू की दुश्मन शराब है। बापू की तो टांग टूटी है, मगर कितने ही आदमी वहाँ झूठे प्लास्टर बांध कर बैठते हैं। कब से तू इतना होशियार हो गया है रे? कोई दवा भी तो नहीं है जो तेरे चोट पे लगा दूं। एक चम्मच तेल भी तो नहीं है कि तेरे घाव पे मैं वही। तो चम्मच ही कहाँ है माँ? बापू चाहते तो मेहनत की रोटी हमें खिला सकते हैं। भीख देने आई 2 औरत कल भीख देने के बाद बोलती हुई जा रही थी कि देश में भिखारी कितने बढ़ गए हैं, 6 लाख हो गए हैं। ये गिनती कितनी होती है माँ? 6 लाख? हमको क्या पता, हमारे पास तो 6 रुपया भी नहीं है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ रे? क्यों नहीं है? बापू तो रोज 200 से 300 रुपए लाता है और शराब में उड़ा देता है। मेरी किस्मत अच्छी है माँ, मेरी किस्मत अच्छी है। मंदिर पर एक बूढ़ा बैठता है, सबका हाथ दिखता है। उसी से मुझे पता चला किस्मत की रेखा हाथों में होती है। मेरे हाथों में बहुत लंबी रेखा है, देखो ना माँ। अरे अरे, ये क्या किया तूने बेटा? ये खुद से खुद। अरे बेटा, तुझे चोट लग जाती तो। मुझे दर्द नहीं है माँ, मैं बता रहा हूँ ना, तू सुन। मेरी किस्मत अच्छी है। मंदिर के पीछे ही सरकारी स्कूल है। कभी कभी दिन में वहाँ खड़ा होता हूँ। बच्चों की चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने की आवाज आती है। अपनी ही बस्ती की बच्ची लाली वहाँ जाती है, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वो मुझे बता रही थी। अच्छा? हाँ माँ। मंदिर के सामने ही राशन की दुकान है। उसका मालिक पूजा करने आया था, तभी भीख देने लगा तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया। बोला कि हमको अपनी दुकान में काम दे दो। चाचा, हमको अपनी दुकान में काम दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? भरत। अच्छा, एक बात बताओ, काम पे रख लूं, चोरी तो नहीं करोगे? नहीं करूँगा। चोरी तो नहीं करोगे? बाद में मान गया। यह बात बापू को पता चल गई, तभी तो वो चिल्ला रहा था वहाँ चौथाई पैसे भी नहीं मिलेंगे, काम धंधे में कुछ नहीं रखा है। पर मैं नहीं मानूंगा माँ। लाली जब पढ़ने जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात और है माँ, क्या मैं पढ़ने जाऊँ? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ याद किया है। वो उसे कविता बोल रहे थे। कविता? हाँ सुनाओ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।